और मैं अब भी कह देता हूँ, मैं कई बार सत्संग बैठा कह देता, मैं कभी बेटा हूँ, नानक का बेटा हूँ, दादू पलटू रैदास का बेटा हूँ। आप लोग को कि उसका इतना अहंकार तो उनके बेटा क्यों करो या कि मैं उन जैसा लिबास रखता हूँ और उन्हीं की तरह अपना कमा के खाता हूँ, उन्हीं की तरह सादा मेरा व्यवहार सादी चाल चलता, इसलिए मैं उनका बेटा हूँ। अगर कबीर पंथेर कड़े गोखरू पैर या टारा लींड के लत्ते पैर जैसे और बकवादबाजी कर या तो कबीर का बेटा नहीं। अगर नानक साहब का बेटा है तो नानक का लिबास या लिबासर को कड़े गोखरू हैं, शराबा कबाबा चूर रहता है, बकवादबाजी करता तो नानक का बेटा नहीं कह सकता, वो तो गिरा होया से। अगर रैदास जैसा था उसी तरह रैदास की तरह पवित्र है और अपना सादा व्यवहार, तो मैं रैदास का बेटा के क्या जुल्म कर, वो रैदास का बेटा से। ऋषि दयानंद का भी मैं बेटा कह, ऋषि दयानंद को सारी जिंदगी सच्चाई का उपदेश, आज तो सच्चाई का उपदेश भूल गए वो ऋषि दयानंद वाले। वो तो सच्चाई प्रकट करना क्या 2-3 चीजों ही लिया था, विधवा ब्याह और दूसरा क्या कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और क्या इनको ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और बाणियों को, इन 3 कौम को उठावन के लिए आया था। इनमें किस तरह उठाई तीनों कौम ऋषि दयानंद के पुण्यम ब्याह करो, पुण्यम ब्याह करके नरिया ऊंचे खड़े कर दिए, नहीं तो आज इनके घर के घर उजड़ जाया कर। हमारे गांव में एक ब्राह्मण का 2-3 छोरे गुजर गए, बहू 2-3 रह गई और 2-3 लंगड़े लूले छोरे भी रह गए। जमींदार तो हुंदा तो कर लेना, उन्हें ब्याह होना मुश्किल हो गया। फिर एक किचे ते लिया करके दो ब्याह काम चलिया। जमींदार तो ऐसे होते किसी तरह कर लेते काम। बड़े ऋषि दयानंद के लिए बहुत भला करया। कई लोग कहते जाटों के लिए, जाटों लिए तो कुछ नहीं करया ने। ऋषि दयानंद ओट ली थी जमींदारों की, तो आगे खाम खाई लड़ाई जमींदार कर सही नोट ले ले जमींदारा की। और आया तो इनकी खातिर था, एक वेद प्रचार बंद हो गया उसकी खातिर, सच्चाई का रुक्का मारना आया था। आज सच्चाई का रुक्का भूल गए। क्यों भूल गए? वह मजहब बना लिया एक न्यारा, और जो मजहब बना लेते वह निकलीपन आ जाता है। राधा स्वामी में मजहब बन जा, निकलीपन आ जाएगा। समझ गया? राधा स्वामी को मैं जबर को कौम का नाम नहीं है, राधा स्वामी नाम तो रूहानी दौलत का नाम से। बड़ा हम डेरे बना के रजवाड़े बना लेंगे तो हम भी दारे में आ जाएंगे। जैसे जैनी बाणी दारे में आ गए, जैसे बिश्नोई दारे में आ गए, समझ गए, जैसे शराब की दारे में आ गए। इसीलिए काफी लोग दारे में आ जाते हैं। संत दारे तो बाहर लकाड़ने की कोशिश करते हैं, हम दारे में फंस जाते हैं। इसलिए संत बचाने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या कहा था कि 2 घड़ी 4 घड़ी जरूर भी बैठा, कितना भी काम हो तुम्हारे पास में, असली काम तो वो है जो परमात्मा की बंदगी करना। ये काम तो तुम्हारे सामने को नहीं, तुम न समझा देंगे। बता दो नहीं समझा दी तो शाम ने छोड़ तड़कर वो ये काम तैयार पाइएगा। इसलिए बताए वो सामड़िया काम हम सामड़ जाते हैं। इसलिए उस सामड़न के लिए हमने एक बंदोबस्त करना से कि घड़ी 2 घड़ी अपना बंदगी करया करो उस मालिक की, और उस बंदगी करने में हम जीत जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा धर्म भी यही से। मैं स्वामी जी की वाणी का अर्थ नहीं करया, मैं तो एक दोहा कबीर का था उसका वर्णन करके बताया से कि वो भूली वस्तु बता देना। भूली वस्तु ये इसे कितनी कीमत है इस शरीर की, हम कोडिया भा लगा दिया। कितनी कीमत है उस श्वास की, हम तो कोडिया भा लगाई बैठे से। कितनी कीमत है हमारी, हम तो विषय विकारों में पढ़ के अपनी बर्बादी करने जा रहे हैं। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते, किसी वक्त में बीकानेर का राजा, उसका कोड लकड़ियाया, कोड लकड़िया तो उन्हें सोचिए क्या करूं, मैं तो पंचायत में बैठन जोगा को नहीं, भाइया में बैठन जोगा को नहीं। तो पहली बताते ऐसा अंधविश्वास था, क्या था कि काशी में जाके करूत ले लिया करते थे। जो धन हुंदा वह पंडे लोगों को अर्पण कर दिया करते, और आप खड़े ऊपर तारा पड़ा था उसको नीचे काटदा ले जाया करता। 2 टूक हो जाते, नीचे कुआ था डूंगा, उसमें चला जाया करता था। वो दरिया में बह जाता, कहीं ईसा एक बना रखा था। तो न्यू कह सो राजा ने सोची
कि मैं तो ऐसा काम करूं कि दरिया जाके आरा ले लूं। क्यों? मैं भाइयों में बैठने जोगा नहीं रहा, कोढ़ी हो गया, पंचायती मान था, राजा था। वो अपने चल पड़ा कि चला काशी को, और शेते उसके प्यारे मित्र तो थे, वह भी चले, सब राम राम कर दे, चल राम 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 राम। ए सत्संगियों में राम नाम की कदर बताता हूँ। जो सतगुरु नाम देता न मंजिलों का भेद, वो नाम में बड़ा भारी असर से। तो उन्हें क्या करया, जब धोरे लड़े कबीर साहब का जब मकान आया, कबीर नहीं थे वहां पर, कमाल बैठा था। कमाल बाहर आके राम नाम के नारे लगते, क्या हो रहा से? देखा भाई क्या सही है, राम नाम के नारे लग रहे। बोला भाई बीकानेर का राजा से उसका कोड लकड़ाया, और वो काशी में करूत लेने के लिए मरण खातिर, और ये हम राम नाम के नारे उसका लगाते। बोला अच्छा कोड लकड़ा? बोला हाँ। बोला ठहर जाओ। ठहर गए। वह कभी उस कमाल ने जाकर की पानी लेकर की न, और 3 बार राम का छिड़का मारा ने, उसका कोड दूर हो गया। इन संतों कितनों की बातें बताऊं मैं, मेरा तजर्बा क्या को, मैं महात्मा के देखे ढंग कि उन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियां देखी। तो वह भी शक्ति थी, उन्हें 3 बार राम कह कि इसका कोड दूर कर दिया। कोड दूर कर दिया तो न्यू का कमाल बड़ा खुश हो गया। उसका वो गुरु आया कबीर साहब, बोला महाराज। बोला हाँ क्या खुशी है? बोला आज तो बस हद के क्या कि राम नाम की महिमा बताता हूँ कि कितनी महिमा से। बोला राम नाम की महिमा का वारो पार नहीं है। क्या करया? बोला मैं 3 बार राम कह के कोडी का कोड दूर कर दिया। बोला अरे जुल्मी, तन तो कुछ भी नहीं करया, तन तो कदरे नहीं जानी राम नाम की। 3 बार कहने की क्या जरूरत थी राम नाम की? बोला जा तो तू सूरदास तुलसीदास के धोरे जा। वो तुलसीदास के धोरे भेज दिया। जाए कर्ण ला क्या चिट्ठी दे दी तुलसीदास को। वह चिट्ठी बांची के डूबया वंश कबीर का जाम्या पूत कमाल। 3 बार राम कह किरे कुश्ती किया बहाल, के 3 बार राम कह कुश्ती बहाल करया से। कबीर तो तुलसीदास जी बोले बैठ जाओ। शाम ने तुलसीदास जी ने रुक्का मार दिया कि कोई भी कुश्ती हो यहाँ सब के सवेरे आ जाओ, ठीक कर दूंगा। 1000 कुश्ती इकट्ठे होगी। अगर मैं ये कहूँ फलानी चीज की बीमारी की दवाई देता, इसमें घणखरे आ जाएंगे, मेरे विषय मेरे विषय। दबे पड़े इतने पड़े से। और राम नाम के लिए कोई नहीं जाने। क्यों? राम तो रुपया है प्यारा लाद, रुपया पड़ा ठाले, राम ने कोई ठावन। राम का लिखा कागज कौन ठाव कोई भी। तो ये क्या करया उसने? तुलसीदास जी ने बुलाए, 1 बार राम कह कि छिड़का मारा, 500 कुश्तियां कुछ दूर कर दिया। दूसरा राम का छिड़का 500, 2 बार राम कहा 1000 कुश्ती ठीक होगी। और 1 राम बाकी में रख लिया, उसने 3 कही, उसने 2 बार में, और हजारों का कुछ दूर किया। कितना भारी काम करे। नाम की शक्ति बताता हूँ। एक तो 1000 राम राम कर दिया, वह शक्ति थी, और 1 3 बार का वह शक्ति रे। एक उसने 2 बार कही हजारों कुछ दूर कर दिया, 1 बाकी में रख लिया राम। तुलसीदास वो लेकिन गया, कर्ण लगा कमाल। बोला पिताजी के हाँ कमाल कर दिया उसने के 2 बार राम कह के 1000 का कुछ दूर कर दिया। बोला तुलसीदास भी नहीं जाने राम नाम की महिमा को, वो भी भूल गया। उन्हें फिर चिट्ठी लिख के ने बोला जाओ सूरदास के पास जाओ। जब सूरदास के पास गया, कहना कौन है? बोला मैं कमाल। क्यों? कि मेरे गुरु ने भेजा या चिट्ठी। बोला बात की सुना। उन्हें सुनाई कि डूबया वंश में कबीर का जाम्या पूत कमाल, कोडी बदल के जाम्या पूत कोडी बदल ला दिया नाम अमोलक लाल। इसीलिए तुलसीदास के बारे में कह दिया 2 बार राम कह किर कुश्ती किए बहाल। राम नाम की कदर नहीं जाने तुलसीदास जी, कोडी बदल ला दिया और राम नाम। ये ढाड़ सी दोहा का कोडी का बदल ला दिया और राम का नाम। अब वो देखता 2 बार का, फिर भी कोडी बदला। सूरदास बोला बैठ जा। थोड़ी बार बोला एक मुर्दा बया लाग गया दरिया में, उसको पकड़ लिया।
बोले अब तो तू चिट्ठी मेरे पास बचवा दी, कहीं इतनी दूर का दिखने लग गया मुर्दा। बोले हाँ जा तो लिया। वो मुर्दा बया था, उसने मंगा लिया, धोरे ले गया। बोला जी लिया दिया, ये थार धोरे घेर दिया। बोला अच्छा गऊ का गोबर लिया। गऊ का गोबर लिया करके उसके छाती को ऊपर राह मांडा था। राह मांड दिए, रो मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। खड़ा हो गई, राम राम करता। राह मांडा, मैं नहीं मांडा ने, या राम नाम की महिमा बताता हूँ। जब वो गया बोला उसमें दो अभी कया से क्या के राम नाम की महिमा को तो सूरदास ही जाने। हमने तो फुटकड़ से न्यू दिया राम नाम बात डाल लिया, असली तो सूरदास ने जाना राम नाम की महिमा। वो कौन सा राम था? वो उन चौथी मंजिल का राम था। ये लिए 3 लोक का राम तो 2 मूली का से, और जो चौथे लोक का राम है वो तो मुर्दा जिंदा कर दे, वो चाहे सो कर दे, बड़ी भारी शक्ति होती है। मड़ा आप लोग ये तो हम उस नाम को याद करा, वो तुम्हारे पास में से। जब तो छठे चक्कर ते बिरती को टिका कर ऊपर चलोगे, आस्ता आस्ता सूरत अपने घर चली जाएगी। अपनी जिंदगी में वो तजर्बा करके देख लोगे। अगर इसी जिंदगी में नहीं कुछ देखे तो मरे पाछे किसी चिट्ठी नहीं आओगी ना। इसलिए कभी संत कहते जहाँ को दर्शन हित है वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को हित नहीं वहाँ को हित न को उत। अगर कोई न्यू कह मैं मर की BA-BT का इम्तान, सब गलत बातें। मैं अपने गुरु को बहुत बड़ा मानता हूँ कि पूर्ण पुरुष था। मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, मैं कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। न कबीर साहब क्या आई, न दादू जी के, न पलटू जी, न सावण सिंह क्या आई, न महाराज दूर महाराज क्या आई। किसी चिट्ठी आई हो तो बताओ तुम्हारे पास में, किसी की नहीं है। इसीलिए महात्मा कहते हैं इसी जिंदगी में करना से और इसी जिंदगी में करके देखना से। जब यही दोवा फिर कहता है कि जहाँ को दर्शन तरवा को दर्शन, जिसको ही दर्शन है वहाँ उत भी नहीं है न। इसीलिए परमात्मा भक्ति इसी जिंदगी में करना से। अगर तुम आगे पर छोड़ दिया तो पता नहीं इस कतरा से ये बूंद का की तोड़ चला जाएगा और के बेरा के धोखा लग जाएगा। इले सत्संगियों प्रेमियों एक शब्द सुना कर की छुट्टी कर दियो। सब घड़े देवता की पूजा करते, घड़े ने वो अन घड़िया सा उस सतगुरु की कौन याद करता है, कौन पूजा करता है। सब हमें संसार में आए, हमने नकली फोटो बना के बेचने शुरू कर दिए। महात्माएं के तो, तारों के तो, देवता के तो, मतलब असली तो देवता असली तो सन, उसको कोई नहीं याद करता, उसको भूले बैठे सा। कबीर साहब ने बड़े जूत मारे सा मारे, मगर हम ख्याल ही नहीं करया न्यू बकता होगा। अरे भाई कुछ तो कसर नहीं छोड़ी ना, हमारे जैसियों का जूत मारने में क्या कहता है। तंते गुण कीन आगरे मुकते मुकाम, कहाँ कबीर घर किया गोरख दत्तन राम। जाऊं जाऊं सब करे मोए अंदेशा और, सतगुरु के परचे बिना पहुँचोगे किस ठोर। ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा।
गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा जी। गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन भेवा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होए जी। दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होए। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। और आरेवा थारी कौनेवा ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ये कबीर साहब का खबर था और कितना निर्णय करके कबीर साहब चारों युगों के संत माने जाते और रूहानी दौलत का खजाना कबीर साहब ही जाएगी। आपको चारों हाँ सतयुग में सत सुकृत थे, त्रेता में मुरिंदर थे, द्वापर में करुणामय थे, कलयुग में कबीर बन के आए। चारों युगों के संत माने जाते। इसलिए मैं सुनी बातें बताता हूँ। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। उन इतनी अच्छी बात कोई बुरा माने मानो कहते ही न अपने कर्म का भोग भोगना। 10 अवतार निरंजन कहिए। ये दयाल के अवतार नहीं थे, निरंजन के अवतार थे। और निरंजन किसका? दयाल का अवतार, दयाल का बेटा। इसीलिए हम भी दयाल के बेटे सा तो निरंजन दयाल का बेटा सा। निरंजन ने तप करके 3 लोक ले लिए। हमने तप करया को नहीं। अगर कोई संत महात्मा बतावे तो उन 3 लोक की जरूरत नहीं, हम तो मोक्ष की जरूरत है। अगर चाहो तीनों 3 लोक का राजा बन गया हो तो क्या करे? उन्हें 3 भग भोगे ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। उन सारी सृष्टि का ठेका ठा लिया। फिर 10 अवतार विष्णु के आगे। इसीलिए नीचे उतरते गए सब के सब। इसलिए कहते 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। और पद्म पुराण में शिव जी की, विष्णु की, ब्रह्मा की अच्छी तरह किसकी, जिसको तुम कहते हो कि इंद्र, उसकी इनकी अच्छी बातें लिख रखी है हमारे शास्त्रकारों ने कि इन्हें भी धोखा खाना पड़ा। इसलिए क्यों? ये भी बाल बच्चेदार थे। सोचो तुम, अगर ख्याल करो, शिवजी महाराज के 2 लड़के कार्तिक स्वामी गणेश और 2 लड़के गणेश के। फिर एक लड़की थी, इसको तुम संतोषी माता कंधे हो गई। मैं सुनी से बातें। और क्या ब्रह्मा का कितने नारद जैसे सनक सनंदन अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री कितने बताऊं घनाए रेवड़ था। और विष्णु के 10 अवतार हो गए, इसके के कमी छोड़ी। और 10 अवतारों ने फिर कितना काम करया। इले परिवार बेराए कौन, इसलिए हम भूले बैठे सा। उस एक को साधन सब सज जाते हैं, उस एक को छोड़ने तो सारे छूट जाते हैं। वो एक शादी सब सदर, सब शादी सब जा। कहीं कबीर सोच समझ मन मा। पर मेरी इन सारी बातों पर अमल मत करो न, छोड़ दो। मेरी एक बात पर अमल कर लो, तिर जाओगे। कौन सी बात पर? कि माँ बाप की सेवा करो एक, और शराबा कबाबा तो बचो। और बता दोनों भक्ति ध्यान में गुरु का जो रूप लेकर बैठो, तुम तिर जाओगे। सबसे बड़ी बात यह, जितना तुम ध्यान सुमरण करोगे अब वो तो आप ही छूट जाओगे।
जो सुमरण ध्यान करा माँ बाप की सेवा भी करेगा, जो सुमरण ध्यान करा शराबा कबाबा तो बच जाएगा। ये लिए सारी दुनिया का जो सुख से ने वो ध्यान में से, सुमरण में से। आपने शब्द सुने नहीं कबीर साहब के, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, के शब्द सतगुरु मिल जाता सारे दुख दूर हो जाते। कौन सा सतगुरु? कंगाल को कोई हीरा मोती मिल जाए तो काख पीटनी शुरू कर देगा। इसीलिए हम तो कंगाल सा, जब तक वो शब्द नहीं मिलता, जब तक प्रकाश नहीं देखता, इतना कंगाल बैठे सा। जब वो मिल जाता तो फिर कसर कौन सी? शब्द मिल गया, प्रकाश मिल गया तो हम तो उमीर सा, वो खजाना खुल गया। इसलिए अपना साधन अभ्यास की एक ही बात मानो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, जब मन करे जब जितना ज्यादा बैठोगे उतनी शांति बढ़ती जाएगी और अपना घर के लिए नजदीक होंदे जाओगे। अगर इस तरह नहीं बैठे तो घर से दूर होंदे जाओगे, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं थोड़ा सत्संग आपने बताया, करो मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। मेरा सत्संग अच्छा लगे तो फिर कभी आ जाना दर्शन करना। मैं दिनों दिन मेरा पैरा नहीं रहता, न कोई पैरा है, न कोई मेरा सेक्रेटरी है, न कोई मेरा पाठक है, न मेरा कुछ नहीं। मेरा तो एक सीधा साधा सतगुरु का भरोसा से मैं तो अपनी खुली किताब सुनाता हूँ। मेरी तो किताब खुली है। पढ़े लिखे किताब तो बंद होती है, खोलने जिद खुलती है। समझ गए? धनाड़ों की किताब बंद होती है, उनके पैरे रहते हैं। मैं तो गरीब सु, मेरा तो कोई पैरा नहीं है, और अनपढ़ सु, मेरी किताब खुली रहती है हर वक्त। और दूसरी बात यह है कि मैं सतगुरु हुंदा तो मेरे पैरे हुंदे और किताब बंद पामदी। मैं सतगुरु नहीं तो जो नौकर होता उसकी किताब खुली रहती है। मैं संतों का सेवक हूँ, संतों की जूती साफ करने वाला हूँ। समझ गया? मैं संतों के दरबार का कुत्ता हूँ। उनकी दया मेहर से, उनकी दया मेहर से अपना काम करता हूँ। ये मैं आप लोगों सतगुरु तो जब पता मानना, तब ना अंतर में कुछ प्रकाश हो, कुछ पता लग जा तो सतगुरु मान लेना, बड़ा भाई मानते रहो, फिर जाओगे आप लोग। मन करे तो आओ मेरे सत्संग, ना करो भीड़ भी क्यों करो, तुम्हारी मर्जी हो। इस तरह खुला दरवाजा, किसी वक्त आओ। कई सत्संग बनते रहते हो यहाँ, न पता के कारण में लिख रखा होगा कि दीनोद भ्याणी के सत्संग बहुत होते हैं। और यह भी बात से सतगुरु की दया से शांति शांति से मेरा सत्संग ये नहीं कि वो करया दूसरा वो ये बात से अलहदा अलहदा सत्संग कितने देखो सारे अलहदा अलहदा पाऊंगी। क्यों कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए अलहदा पाऊँ। आध घंटा ध्यान में चला गया, फिर नया सत्संग फिर सुना दूंगा। ये बात है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा मानस हूँ। तो ये आपने मैं घंटा कराया होगा, सवा घंटा कर हाजिरी बजा दी आप लोगों। गुरु का हुक्म था, आ गया आपका प्रेम ने देख सबको राधा समझा। सवेरे की मौज होगी, उस वक्त देखा जाएगा। आप अपना सत्संग करो। हाँ, शब्द गाने वाले गाओ, ना गाओ सो जाओ। दाग पिया मेरी तोंदड़ी कला गया, दाग पिया